2025 का केंद्रीय बजट आने में कुछ ही दिन बाकी है और देश भर में इस बजट को लेकर उत्सुकता बढ़ी हुई है, खासकर छिंदवाड़ा जिले में, जहां के छात्र छात्राओं ने भी इस बजट से अपनी उम्मीदें और मांगे जताई है। इंदिरा प्रियदर्शिनी महाविद्यालय के छात्रों ने केंद्र सरकार से विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की उम्मीदें जताई है। छात्रों का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि गुणवत्ता में सुधार हो और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फंडिंग की मांग की ताकि भविष्य में युवा रोजगार के लिहाज से तैयार हो सके। इसके अलावा छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य, रोजगार और किसान कल्याण के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान करने की अपील की। छात्रों की इन उम्मीदों और मांगों के बीच अब सभी की नजरें इस बजट पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में देश की आर्थिक दिशा तय करेगा। वहीं इस बार के बजट को लेकर हमारे संवाददाता ने युवाओं से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। वैसे तो हर साल हम बजट में देखते हैं कि सरकारें बड़े बड़े दावे करती है और हर वर्ग को लुभाने की जिसमें उनकी भरसक कोशिश होती है। हमने देखा है कि जितने भी बजट पेश किए जाते हैं उन बजट में किसानों के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए और तमाम चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ होता ही है। इस बार भी केंद्र की जो मोदी सरकार है उसमें हम देखेंगे कि जो 8वां बजट आएगा, 9वां बजट आएगा, जिसमें निर्मला सीतारमण पेश करेगी, उसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ नया देने वाली है केंद्र की सरकार। इस बात को जानने के लिए और इनके मन में क्या है, युवाओं के मन में केंद्र की सरकार से ये क्या अपेक्षाएं रखती है, इस बात को तस्दीक करने के लिए, जानने के लिए हम आज छिंदवाड़ा के IPS कॉलेज में पहुंचे हैं। यहाँ हम इन युवाओं से, विद्यार्थियों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र की सरकार से ये क्या चाहते हैं। जी, अपना नाम बताइए। तनुश्री पाल। ये बताइए, आगामी जो बजट आने वाला है मोदी सरकार का, उसमें एक युवा होने के नाते आप सरकार से क्या अपेक्षाएं रखती है? आपको क्या लगता है कि इस बजट में आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? सर, हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। जैसे रूरल एरियाज़ में भी डॉक्टर नहीं हो पाते हैं, जिनसे उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती है। इसीलिए केंद्र की सरकार तमाम तरह की योजनाएं बनाती है, स्टूडेंट्स के लिए भी बनाती है। आप ये बताइए कि स्टूडेंट होने के नाते कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करती कि क्या होना चाहिए बजट में स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर? प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे को थोड़ा अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता, कई को बहुत अच्छा मिल पाता है। इसीलिए हर बच्चे को इक्वालिटी में एजुकेशन मिलना चाहिए। जी, बहुत अच्छा। ये इन्होंने जैसा कहा कि इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोजगार उपलब्ध हो, ये ऐसी इनकी इच्छा है। क्या नाम है आपका? तनुश्री पाल। तन्मय जी ये बताइए कि वोट डाला आपने? बिल्कुल डाले सर। क्या रखते हैं, क्या अपेक्षाएं आपके दिमाग में, क्या है ऐसा कि केंद्र सरकार की आगामी जो बजट आने वाला है उसमें क्या कुछ होना चाहिए जो युवाओं के हित में हो, स्टूडेंट्स के हित में हो विशेषकर? देखिए, एज अ साइंस स्टूडेंट मैं ज़्यादातर मैं न्यूज़ तो वैसे देखता नहीं हूँ और बजट के बारे में भी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो आगामी सरकार जो बजट लॉन्च करे उसमें ख़ास तौर पे किसानों को सोचते हुए वो बजट लॉन्च करे। कई सारे किसान संपन्न है, कई सारे किसान थोड़े गरीब है। अब संपन्न किसानों को भी जो कई बार वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते या फिर कहीं ना कहीं से समस्याएं आती है, सरकार को किसानों को देखते हुए बजट लॉन्च करना चाहिए और जो किसानों के हित में हो वो सरकार को करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या देखते हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जो स्टूडेंट्स के हित में कारगर साबित हों? शिक्षा के क्षेत्र में सर ऐसा है कि कई सारे एरिया है जहाँ पे अभी भी बच्चे नहीं पढ़ पाते या कई बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन नहीं मिल पाते। कई सारे बच्चे गरीब है, कई सारे बच्चे पढ़ना चाहते लेकिन उनके पास भी पैसा नहीं है। तो कुछ स्कीमें लॉन्च करनी चाहिए कि जिससे गरीब बच्चे पढ़ सके। कई रूरल एरियाज़ में स्कूल खोलना चाहिए, कई जगहों पे कॉलेज बनाने चाहिए जहाँ पे पहुँचने के साधन नहीं है, आसानी से जा सके। कुल मिलाकर शिक्षा में समानता होनी चाहिए ताकि रूरल एरियाज़ के बच्चे भी तकनीकी शिक्षा और जो बड़ी शिक्षा है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर आ सके। इसके लिए सरकार को योजनाएं लेके आना चाहिए। ऐसा मेरा नाम सर राजश्री उप्टे है। और आशी जी ये बताइए, निर्मला सीतारमण जी अभी कुछ दिनों में अपना केंद्र का नया बजट पेश करने वाली है, आर्थिक बजट। इसको लेकर के एक युवा होने के नाते आपके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि सरकार तक वो मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से जाए और सरकार उस पर इम्प्लीमेंट करके आप लोगों के हित में काम करे? सर, मेरा ये विचार है कि बच्चों को स्कूल के टाइम से ही 11th-12th से ही बच्चों को एक प्रॉपर एक करियर काउंसलिंग मिलने चाहिए ताकि वो आगे जाके क्या कर सकते हैं, उनको एक प्रॉपर समझ आए क्या करें। आजकल बच्चे लोग वही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं।
उसमें उनको कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी स्ट्रेस होता है, और एक प्रॉपर उनका फ्यूचर थोड़ा वो हो जाता है। अगर ऐसा कुछ अच्छा सा होगा तो फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है और इंडिया बहुत अच्छा डेवलप कर सकती है। शिक्षा के व्यवसायीकरण के बारे में क्या सोचते हैं आप, चूंकि आधुनिक जो दौर में हम देख रहे हैं कि शिक्षा बहुत मॉडर्न हो गई है, बहुत ज़्यादा तकनीकी शिक्षा इस पर हावी हो गई है, लोग हायर स्टडीज़ करने के लिए विदेशों की ओर भी कुछ करने लगे, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या सरकार को इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए? सर, जैसे कि हर एक चीज़ शिक्षा को आजकल ऐसा हो गया है कि आधे लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो एक इक्वलिटी रहना चाहिए कि आधे लोग सब लोग एक ही लेवल रहे एजुकेशन में, कि हर जगह पढ़ाई एक ही जैसे ही हो, ताकि सब बाहर ना जाके एक ही जगह एक सामान्य टाइप जैसा हो। क्या प्रेफर करते हैं आप एक स्टूडेंट होने के नाते, गवर्नमेंट सेक्टर की ओर ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए इक्वलिटी की ओर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? सर, मुझे लगता है गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है प्राइवेट सेक्टर में, मतलब एजुकेशन वगैरह, जैसे कि बहुत कोई लोग गरीब लोग हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं इतना एफर्ट वगैरह, तो इसलिए मेरा ये। तो देखा आपने, जैसा कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सरकार को आने वाले बजट में आर्थिक समानता पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। ऐसे एरिया के बच्चे जो रूरल क्षेत्र में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनको शिक्षा में समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उन तक ये अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि वो अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार नई नई स्कीम लेकर के आए। अतुल गजभिये, भारत एक्सप्रेस, छिंदवाड़ा।